पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में जो मंदिर हुआ करता था, जो परमेश्वर का भवन हुआ करता था, जिसमें परमेश्वर की हजूरी आती थी, परमेश्वर की प्रेजेंस आती थी, वहां पर 3 पार्ट होते थे इसके। और एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता था जिसे अति पवित्र स्थान जिसे कहा जाता था, और वहां पर एक कर्टन, एक पर्दा लगा हुआ होता था। और इस पर्दे के पीछे सिर्फ एक हाई प्रीस्ट, महायाजक ही जा सकता था, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। और वो दिन क्या होता था? वो दिन होता था प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट। और उस दिन उस याजक को अपने आप को पवित्र करना होता था, पहले ही वह इसकी तैयारियां करता था, और फिर बलिदान लेकर, लहू लेकर वह उस कर्टन के पार जाता था। नाउ हम सब बहुत ही बड़े गुनाहगार हैं, हम सब बहुत पापी हैं। हमारे ख्यालों में वचन ने जैसे लिखा है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो लगातार निरंतर बुरा ही होता है, और जो कुछ भी अपवित्र है, अनहोली है, पाक नहीं है, नापाक है, वह खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता है। और जब खुदा देखते हैं दुनिया में तो उन्हें पाप से भरे हुए लोग दिखते हैं, वह सारी बुराई को देखते हैं, अन्याय को वह देखते हैं, और इस सब से उन्हें दुख होता है, उन्हें दुख लगता है, क्योंकि वह लोगों से प्यार करते हैं, और उनके अंदर जो भी पाप हुकूमत कर रहा है उससे नफरत करते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, और ये पाप इंसान को खुदा से जुदा करता है, और यही वह पर्दा है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। और अगर हम पर्दे के उस पार खुदा की हजूरी में चले जाते हैं, तो खुदा की पाकीज़गी, उनका नूर हमें भस्म कर देगा, क्योंकि हम अंधेरे की संतान हैं और अशुद्धता और बुराई से भरे हुए हैं और नापाक हैं। लेकिन परमेश्वर खुदा पवित्र पवित्र और पवित्र है। लेकिन यहां पर मेरे लिए और आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक अच्छी खबर है कि हमारे लिए एक हाई प्रीस्ट है, एक महायाजक है, जो कि किसी जानवर का लहू लेकर, किसी जानवर की कुर्बानी का लहू लेकर पर्दे के उस पार नहीं गया, वरन अपनी कुर्बानी का लहू लिया और उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? यस, प्रभु यीशु की। परमेश्वर का मेमना जो सारी दुनिया के पाप को उठाकर लिए जाता है। जब मसीह यीशु क्रूस पर थे, जब उनके बदन से लहू की धारा बह रही थी, वह खुदा के सामने हमारा कफारा, हमारी निजात बने हुए थे, और हमारे अपराधों की, हमारी गलतियों की कीमत को प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर अदा कर रहे थे। और परमेश्वर ने सारा क्रोध, जो कि वैसे हमारी विरासत थी, जो कि हमारे हिस्से का था, ये सारा क्रोध और सजा प्रभु यीशु अपने प्यारे बेटे के ऊपर उंडेल दी। वचन में लिखा है कि पिता ने उसे कुचला, इसलिए नहीं कि यीशु प्रभु की कोई गलती थी, नहीं, उसने किसी हुक्म को कभी नहीं तोड़ा था, बिल्कुल नहीं। वह तो खुदा का एक बेऐब निर्दोष मेमना था, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं था, कोई पाप नहीं था। उसके अंदर आपके लिए, मेरे लिए बस मोहब्बत थी। यस, गहरी मोहब्बत, जिसकी वजह से उसने ये सब सहा, जिसकी वजह से वह क्रूस के ऊपर लटका रहा, जिसकी वजह से वह उस सब को सहता रहा, जिसको सहने के लिए प्रभु ने चाहा था कि यह प्याला हो सके तो टल जाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को पूरा नहीं किया, वरन पिता की मर्जी को पूरा किया। इसी मकसद के लिए खुदावंद यीशु ने मरियम के घर जन्म लिया था। इसी मकसद के लिए उसने अपना सिंहासन छोड़ा और बैतलहम के एक छोटे से परिवार में, एक गौशाला में जन्म लिया। इसी मकसद के लिए पिता ने अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि बहुतों को अपने बेटे और बेटियां बना सके।
यीशु खुदा वो बेटा था जिसकी वजह से आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सके हैं। तो लहू जो आपकी और मेरी निजात के लिए बहा, ये हमें शुद्ध करता है, हमें हमारी सारी बुराई से, सारे गुनाहों से धोता है और हमें धर्मी बनाता है। मतलब कि अब वो पर्दा, वो कर्टन हट गया है। हम अब दोबारा पिता परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं, उसकी हुजूरी में जा सकते हैं और सदा की जिंदगी उसके साथ बिता सकते हैं। आज बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ग्रुप उठ खड़े हुए हैं जो कि फिर दोबारा इस कर्टन को, इस पर्दे को आपके और परमेश्वर के बीच में लेकर आ रहे हैं, जिसे प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा फाड़ दिया है, जिसे प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा हटा दिया है। लोग फिर से बहुत से लॉज को, बहुत से संसारिक रीति रस्मों और रिवाजों को लाकर आपके सामने परमेश्वर के बीच में एक पर्दा लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कार्यों के द्वारा नहीं, आपकी रीति रस्मों रिवाजों को पूरा करने के द्वारा नहीं, आपका उद्धार हुआ है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उस मेमने के लहू के द्वारा जो आपके और मेरे लिए वध किया गया, कुर्बान हुआ। विश्वास करें, अपनी नजरें लगाएं अपने उद्धार के लिए, अपनी निजात के लिए, साल्वेशन के लिए सिर्फ उसी मेमने के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर अपनी नजरें लगाएं, उस बहते हुए लहू के ऊपर अपनी नजरें लगाएं जो कि आपकी निजात का लहू है। सवाल सुनिए इस बात को, क्या आप खुदावंद यीशु के लहू के द्वारा साफ किए गए हैं? क्या आपने अपने आप को मसीह यीशु के लहू के नीचे रखा है? क्या आपने निजात, साल्वेशन के इस फ्री गिफ्ट को, बिल्कुल मुफ्त फ्री गिफ्ट को स्वीकार किया है? अगर आपका जवाब है कि नहीं, अभी तक नहीं, तो मैं आज आपको इनवाइट करता हूं, आपको कहता हूं कि आइए यीशु के पास, आइए आज ही और उससे माफी को पाइए, अनुग्रह को पाइए और अनंत जिंदगी, इटर्नल लाइफ को हासिल कीजिए। खुदावंद यीशु वो पैराशूट है जो गिरते हुओं को उम्मीद और जिंदगी देते हैं। तो आप भी देखिए यीशु की तरफ, सिर्फ प्रभु यीशु की तरफ, अगर आप उद्धार को, साल्वेशन को पाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी खुदा के साथ बिताना चाहते हैं।